अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। मैं जुमा, हफ्ता और एतवार साहिवाल के शहर में वामिक हॉस्पिटल में अपने यहाँ के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होता हूँ। और हमारा आज का जो मैसेज है वो बहुत अहमियत का हामिल है इस हवाले से कि पाकिस्तान में गुर्दे की बीमारी का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग उसकी अलामात से वाकिफ़ नहीं हैं और उसकी बीमारी की नौइयत को नहीं समझते कि ये डिज़ीज़ बसार बात प्रोग्रेसिव होती है। और अगर वो ये समझते हैं कि शायद कोई दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोग्रेसिव होती है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे का नुकसान होता है। इसमें मामला ये है कि कुछ इसके की जो कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर आता है और उसके लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर अगर आप हर हफ्ते चेक नहीं करवा सकते, तो कम से कम साल में 1-2 दफ़ा, 3 महीने में 1 दफ़ा ये चेक करवाते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 130 और 90 या इससे ऊपर है, तो आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और आपको उसके इलाज का या कंट्रोल की ज़रूरत है। दूसरी इसकी मेन जो कॉज़ है वो डायबिटीज़ है, जिसको शुगर कहते हैं। शुगर के लिए अगर आपको ये शक हो या आप ये जानना चाहते हो, तो आपकी जो रैंडम ब्लड शुगर है या फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहा जाता है। तो ये जो HbA1c टेस्ट है, ये आपको काफ़ी लंबे ड्यूरेशन की ब्लड शुगर का बता देता है। और अगर आपको शुगर है, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना है। एंडोक्राइन का स्पेशलिस्ट आपको इसका इलाज बताएगा और आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। तीसरी चीज़ पानी है, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, डिहाइड्रेशन से परहेज़ करें। और चौथा मामला जो इसमें है, वो दवाओं का इस्तेमाल है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अ जो डिस्प्रिन है, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है और इसी तरह से एंटीबायोटिक में अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो उनका इस्तेमाल है या दीगर अद्वियात हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई कभी इस्तेमाल ना करें। इसलिए कि अगर वो गुर्दे को डैमेज करती है, वो जिगर को भी डैमेज करती है, तो इन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। और पाँचवीं चीज़ जो है, वो आपकी मौरूसी बीमारियाँ हैं। उसमें ये है कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को गुर्दे का मर्ज़ रहा है, तो आपके लिए ये वार्निंग साइन है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको अपने गुर्दों के टेस्ट, जिनको RFTs भी कहा जाता है और अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ये 2 बुनियादी टेस्ट और एक पेशाब का टेस्ट, ये करवाते रहना चाहिए ताकि अगर आपको गुर्दे की बीमारी लाहक है, आपको उसका बरवक़्त पता चल सके और अगर वो ऐसी बीमारी है कि जिसकी रोकथाम की जा सकती है, तो वो की जा सके। ये 4-5 मोटी-मोटी चीज़ें हैं, मैं इनको दोहराए देता हूँ। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मौरूसियत, पानी का इस्तेमाल और दवाओं का इस्तेमाल। इन 5 चीज़ों में एहतियात कीजिए और अपने गुर्दे महफूज़ रखिए।